हाँ देखिए, मैंने सब काम घर का ख़त्म कर लिया है। ऐसे बर्तन वगैरह मैंने सब क्लीन करके रख दिया है, क्योंकि आने के बाद होता क्या है ना, अब एक प्लेट इन्हीं का बचा हुआ है रखा हुआ, वो मैं आके साफ़ करूँगी। और सब कुछ मैंने सही कर लिया है, तो बस अब चलते हैं बाहर। पूरा घर तो वैसे का वैसे तहस नहस ही हुआ रहता है। अब चलते हैं, घूम के आते हैं फिर आपसे। जाने से मतलब है कि देखते हैं, तुरंत ही निकलना हो गया मुझे हम लोग का बाहर का, इसलिए क्योंकि बाहर का इसलिए जाना हो गया कि गए हुए थे ना तो सामान लेके ही नहीं आए। और अभी देखिए लॉक कर रहे हैं सामान, तो इनको सामान पसंद नहीं आया। फिर हम लोग देखिए पास वाले मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या है क्या नहीं है, फिर देख के बताते हैं कि क्या लेकर आए। क्योंकि अचानक से ये प्रोग्राम बन गया मेकअप बनाने की था, तो फिर मैंने भी कहा कि चलो संडे का दिन है चलते हैं। तो चलिए आइए वीडियो में देखते हैं मार्केट में क्या क्या होता है। तो मैं ब्लॉग गाइस उसी दिन का ही शुरू कर रही हूँ, उसके आगे का, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था, तो इसलिए मैं शाम को जा रही थी मार्केट। तो यहाँ देखिए मेरे बेटे को तैयार करके मैंने नीचे भेज दिया था, तो मैं वहाँ पे वेट कर रही हूँ। वो वहाँ पे कार के पास खड़ा हुआ है, तो वहाँ से आ रहा है। तो अभी इतना देर तक ना रहते हैं, तो बच्चे देखिए दौड़ते दौड़ते आ रहा है कि नहीं मम्मा मुझे जाना है, मतलब जाना था, तो मैं बाहर ही चला गया था वो। इसके हिसाब से फिर मेरे हस्बैंड और हम लोग चले गए अपना मार्केट करने के लिए। सीधी सी बात, हम लोग एक मॉल पे ही जाना था, क्योंकि वो ये आके देख के आ चुके थे और दूर साइड पे गए हुए थे, तो वहाँ उनको कुछ पसंद नहीं आया। तो फिर कहा कि श्वेता चलो यहाँ पे चलते हैं। मैंने कहा कि चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। तो फिर फटाफट ये आए थे, हम लोग खाना खिला दिए थे बस, और कुछ नहीं। इनको खाना खा के 10 मिनट रेस्ट करके ये आ गई। यहाँ देखिए मेरा बेटा गॉगल पहन लेता है, फटाफट से ये स्पेक्ट पहन करके अपने हिसाब से चल देते हैं। बीच में पीछे इसलिए बैठ रहे हैं क्योंकि आजकल हवा बहुत तेज़ चल रही है ठंड की, तो मौसम बहुत ख़राब है, क्योंकि कान वगैरह में स्वेटर पहन गया नहीं था। तो यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। तो एक जैकेट इनको पसंद आई, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है ना कि जो हमारे पे सूट है तो साइज़ नहीं मिल रही है, और जो पहनने अच्छा लगा तो पहनने पे अच्छा नहीं लग रहा है। तो बहुत कुछ था मॉल में, हम लोग नीचे खेल देख रहे थे, और मैं सुबह से इतनी थक गई थी ना कि मेरा मन भी नहीं कर रहा, पैरों में काफ़ी दर्द हो रहा था। अभी जो जीन्स वगैरह लेना था मैंने नहीं लिया। स्वेटर देखा, ये स्वेटर मुझे पसंद आ रही थी, लेकिन पहनने पे बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो फिर कुछ चीज़ें होती है ना कि जो कलर वही है, पसंद आ रहा है तो वो कलर का है, तो ऐसे बहुत कुछ था। तो यहाँ मैं इनको पास से दिखा रही थी, क्योंकि ज़्यादा रिकॉर्डिंग मैं बाहर का भी करती नहीं हूँ, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो फिर देखिए बस ये करके मैं आ गई थी घर वापस। मुझे पसंद नहीं आया तो मैं वापस आ गई, होगा कि नेक्स्ट दिन चला। तो हेलो गाइज, मैं आ गई हूँ मार्केट से, और क्या लेकर आई हूँ वो मैं अभी अगले वीडियो में बताऊँगी, कि मैं बहुत कुछ लेके ही नहीं आई थी। मार्केट गई थी, अभी कल फिर मुझे जाना है। मैं जा करके फिर पूरा का पूरा एक बार मैं दिखाऊँगी आप लोगों को मैं क्या लेकर आई हूँ। अभी हाल फिलहाल मैं लेकर आई हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको फ्रंट कैमरा से। तो यहाँ मैं देखिए गर्मा गर्म मूँगफली लाई थी, और अभी मैं हस्बैंड से कह रही हूँ कि जब भी आप आए करो ना गर्मा गर्म मूँगफली ज़रूर, क्योंकि हम लोग को गर्मा गर्म मूँगफली मेरे और मेरे हस्बैंड का बहुत ही फेवरेट है। कुछ भी मिल जाए और ये मिल जाए तो हम लोग गर्मा गर्म मूँगफली ही पसंद करेंगे, क्योंकि मुझे तो अपनी बचपन की याद आ जाती है। जब पापा मम्मी के साथ ट्रैवलिंग करते थे तो मूँगफली ज़रूर से खाते थे हम लोग। तो हेलो गाइस, मैं बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने क्या क्या खरीदा था। ये एक जीन्स खरीदा, उस दुकान पे तो मुझे कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन ये खुद ही गए थे लेने के लिए, क्योंकि मैं सुबह के टाइम में बिजी रहती हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरे यहाँ, तो फिर यही चले गए थे और लेकर के आए। और उधर से ही मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ कि उन्होंने शॉपिंग की। उस दिन तो कुछ भी हम लोग ख़रीद के नहीं लाए थे। फिर ये एक इनको पसंद आ गया, हल्का फुल्का सा जैकेट है, हल्का सा एकदम, ठीक है कि ठीक है ले लेता हूँ। और ये 2 जीन्स लेकर आए। बाकी तो बहुत कुछ ख़रीदारी करनी है, लेकिन अभी तक वो नहीं खरीदे, तो बस यही चीज़ कपड़ा वो लेकर आए थे। तो ये दूसरे दिन ख़रीदारी कर लिए और शाम को निकल गए ये टोंक। तो शाम को निकल गए और दूसरे दिन शाम को ही आ गए थे। मतलब बस एक दिन मुझे एक्सर्शन उठाना पड़ा जाने आने का, तो उसको भेज स्कूल ले आने का, और यहाँ शाम के टाइम हो गया था। तो वो 3 साढ़े 4 बजे मुझे बोल दिए अब हस्बैंड आ रहे हैं दूर से। और ठंड के दिनों में तो रोटी सब्जी खिलाना मेरे को एकदम ही नहीं परहेज है। मुझे खुद भी बहुत अच्छा नहीं लगता है, सच बताती हूँ, कि कोई आए और गर्मा गर्म उसे पराठे ना खिलाऊँ। तो मैं सोची क्या बना दूँ। तो मुझे याद आया कि मूली का पराठा बना लेती हूँ। तो मैंने सिंपल से मूली के पराठे को कद्दूकस किया, और कद्दूकस करने के बाद अच्छे से उसको निचोड़ रही थी। निचोड़ने में बाई चांस बहुत ताकत लग रहा था, क्योंकि मैं इस बार भून भान के नहीं बनाने वाली थी।
तो बहुत ज़्यादा निचोड़ने के साथ पानी भी एक्स्ट्रा निकल जाता है, तो मैं छान के उसको रख देती हूँ। एक सब्सक्राइबर क्या थे, एक लोगों ने कमेंट किया था कि मुझे आटा तक गूंदने नहीं आता है और मैं कच्चे पराठे बनाती हूँ, पराठे भी सिकते नहीं हैं। तो उनके लिए कह लिया जाए कि जो ब्लॉग उन्होंने मॉर्निंग में देखा था वो जल्दीबाजी का हर घर में होता है, जिनके घर बच्चे होते हैं और हस्बैंड को भी उसी टाइम पे जाना होता है। और आटा मैं वैसे ही गूंदती हूँ आपको देखने में, क्योंकि मैं 5 मिनट 10 मिनट अगर आटा गूंदते लगाती हूँ तो वीडियो में उतनी देर का नहीं बना सकती हूँ और रेस्टिंग टाइम पे मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन आपको वो दिखेगा नहीं ना, क्योंकि हर चीज़ें डिटेल करना ज़रूरी नहीं होती है। अगर मैं इतना ही कच्चे पराठे का बनाती थी या कुछ भी ऐसे करती हूँ तो मेरे घर की फैमिली की तबीयत भी तो ख़राब होगी। रोज़ कोई कच्चा पराठा नहीं खा सकता है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं पराठे ही बनाती हूँ सबको खाने के लिए। तो चलिए खैर, किसी किसी के ये सब कमेंट आते रहते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने हरा लहसुन और मिर्ची को मिक्सी में दरदरा कर दिया है, और कूट भी सकते हो आप, सिलबट्टे पे पीस भी सकते हो। यहाँ मैंने कुटी हरा धनिया, जो साबुत धनिया होती है उसको, और ये लहसुन और मिर्ची का पेस्ट मैंने किया था कि ये मैंने किसी यूट्यूब पे ही देखा था ऐसा बनाने का, तो मैं वैसे ही सोची थी ऐसा वैसा बनाऊँगी। तो यहाँ देखिए मैंने आटा गूंदने के लिए लगाया है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आटा कैसे गूंदती हूँ। जिनका भी ये प्रॉब्लम है वो आज मेरा वीडियो देख लें। और मैंने आप बर्तन निकाल दिए यहाँ पे थोड़ा सा, और इसमें आटे में मैं कोई पराठा बना रही हूँ तो 2 चम्मच मैन और थोड़ा सा नमक ज़रूर डालूँगी, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि पराठे के लिए अच्छा होता है, मतलब पराठा। और फटाफट 2 चम्मच मैन डाल दूँगी। ऐसे तो मैं सादा ही आटा गूंदती हूँ, तो इसमें ये 2 चीज़ नहीं जाएगी। अब बता पानी का, तो मैं गर्म पानी का भी इस्तेमाल करती हूँ, ठंड में ठंडे पानी का भी इस्तेमाल करती हूँ, कोई अच्छा नहीं है। यहाँ तो मैं मिला रही हूँ, और मैं इतना पानी डाल के आराम से, ये मूली का ही पानी है क्योंकि यूज़ करना ज़रूरी था। मैंने कहा कि इतना ही आटा लेती हूँ कि जितना हो जाए, और थोड़ा बहुत देखती हूँ तो आगे बढ़ के क्या हो। अब इसको गूंदने में कम से कम मेरा 5 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। अब सुबह सुबह के टाइम में ये मैं आपको नहीं दिखा सकती ना कि ऐसे गूंद रही हूँ वैसे गूंद रही हूँ, तो इस तरह मैं कम से कम 5 मिनट मलती हूँ आटे को, और थोड़ी देर रेस्टिंग टाइम पे छोड़ती हूँ। लेकिन सुबह सुबह का टाइम होता है, कभी कभी रेस्टिंग टाइम पे छोड़ती हूँ, कभी कभी नहीं छोड़ती हूँ। और यहाँ देखिए मैं अब इसको रख के चली गई, छोड़ दी थी और आटा गूंदने लगी, क्योंकि उसको रेस्टिंग टाइम चाहिए थी। तो यहाँ देखिए साबुत सौंफ डाला है मैंने, और 1/2 चम्मच मैंने इसमें खटाई डाली है, अमचूर पाउडर, और थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा मंगरेल डालूंगी। दोनों का दोनों, हमारे यहाँ कलौजी नहीं बोली जाती है, अजवाइन और मंगरेल। हम लोग यूपी के हैं ना, तो यूपी के लोग को खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं हमेशा यूपी के ही खाने दिखाती हूँ, ट्रेडिशनल जो यूपी में बनते हैं, क्योंकि मैं कोई मिक्स वगैरह नहीं करती हूँ, ना मैं यूट्यूब पे देख के करती। ये मेरी मम्मी की रेसिपी सब रहती है, कुछ चीज़ें अलग अलग रहती है, जो जैसे ये वाला मैंने पराठे और जो मैं भून भान के बनाती हूँ वो मेरी मम्मी की रेसिपी है, तो मैं हम लोग वहीं का रेसिपी यूज़ करते हैं, मैं वहीं का खाना पसंद करती हूँ, तो मैं वही बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए सब कुछ मिला लिया था, तो फिर थोड़ा सा मुझे हल्दी कम लगा, और यहाँ लग गई थोड़ी सी हरा धनिया मैंने डाल दिया है। आपको इसमें सब कुछ पता ही चल गया होगा कि मैंने क्या किया। और यहाँ सेब, थोड़े से आलू की भुजिया थी मेरे पास, सेब की भुजिया, वो मैंने डाल दिया है। इसमें मैंने कद्दूकस कर लिया था, तो इसमें नमक डाला, हल्दी डाला, अमचूर पाउडर डाला, साबुत का कुटी हुई सौंफ डाली, और कुटा हुआ साबुत धनिया डाला, और अजवाइन मंगरेल डाल के मैं इसको भर के अब सेक दूंगी। तुरंत इसको सेकिए, सच बताती हूँ। जैसे आटा वाटा गूंद लीजिए, सब कुछ करने के बाद इस पिट्ठा को तुरंत तैयार करिए, और तुरंत, क्योंकि मैं थोड़ा सा रुक गई थी ना, तो थोड़ा सा ये पानी छोड़ दिया था। या तो एक काम मैं गलती कर ली थी, आप मूली को थोड़ा सा पानी डाल के ही, नमक डाल के ही छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, और फिर तब बहुत ताकत से आप इसको निकालिए। तो मेरे से तो ये मिस्टेक हो गई थी, और आपसे नहीं मिस्टेक होगी। इसके साथ मेरी दूसरी मिस्टेक ये हो गई थी, वो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया, मैंने नहीं सोचा। मैंने सिर्फ सिंपल सब्ज़ी बना ली। उन्होंने कहा कि इसके साथ मसाले वाली ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए थी, उसके साथ ये बहुत ही टेस्टी बनता। और ये देखिए कच्चे नहीं बनते हैं, इसको सीम आंच पे धीरे धीरे सेकती हूँ। लेकिन सुबह सुबह की जल्दी की वजह से ना, पराठे हो या कोई भी चीज़ आपको लगता हो कच्चा होगा, लेकिन मेरे बच्चा खाता है, मेरा बच्चा भी खाता है वही पराठा है, कोई स्पेशल कोई देना नहीं चाहता उसको है। तो ये कोई कहना छोड़ दे कि कोई कच्चा पराठा बना रहा है ये बच्चे, क्योंकि हाँ, जिसकी माँ है और जिसके बच्चे हैं और जिसके हस्बैंड है, वो कच्चा पराठा खा के इतने दिन तक सर्वाइव नहीं करेंगे, उनके पेट में ज़रूर से दिक्कत रहेगी और उनको डॉक्टर को जाना होगा।
यहाँ मेरे पराठे बन गए। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मुझे आलू अंदर का कच्चा कच्चा मुझे लगने लगा था, लेकिन वैसे था नहीं। तो मैं कभी कच्चे ऐसे बनाती नहीं थी। मैंने काफ़ी देर तक एक एक पराठे को सेके कि अंदर से भी हो जाए। यहाँ मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी, सिंपल आलू की सब्ज़ी, आलू और सोया की सब्ज़ी, जिसको मैं मेथी मिर्ची का छौंक लगाई और आलू डाल दी, थोड़ा सा वो हो गया। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या हो रहा है मेरे साथ कि मैं पानी गर्म कर रही हूँ। रात को सुबह सुबह सब गर्म पानी पीता है, तो ये बोतल भर के रख दी थी। यहाँ पे देखिए मैं आ गई, थोड़ी सी लाल हो रही थी ना आलू की भुजिया, तो मैं यहाँ पे फटाफट से इसमें हल्दी नमक डालूंगी, कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं इसमें। सब्जी एकदम ही है, पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे लगा कि इसमें साथ हरी धनिया की चटनी है, तो ये सब्जी के साथ वो कॉम्बिनेशन चल जाएगा, क्योंकि मुझे वो ग्रेवी वाली सब्जी बनाने का मन नहीं कर रहा था। होता है नहीं, कभी कभी नहीं मन करता है, तो आज मैंने कहा कि चलो यही बना लेते हैं। ये भी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है चटनी के साथ रहे तो, सादा नहीं अच्छी लगेगी, मतलब चटनी के साथ पराठे वगैरह में अच्छे लगते हैं, और सादे पराठे और चाय के साथ तो वाह क्या कहने। तो यहाँ देखिए पानी गर्म हो गया था, तो मैंने बोतल में भी कुछ पानी रखे हुए थे। मैंने सोचा कि दोनों का टेम्परेचर नाप लूँ और अगर अच्छे हों तो ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी गिलास में भी डाल रही हूँ कि मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी है, और इसको अलग करके फिर मैं इसमें पानी फिल करूँगी और इस पानी की बोतल को वो करूँगी। तो अभी कोई सब होते हैं कि जो कुछ भी कह देते हैं, इसमें मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, बस मैं उनको बताई कि ऐसा चीज़ नहीं कहना चाहिए किसी को भी, क्योंकि कच्चे पराठे बनाते हो कि आपको हर चीज़ें वीडियो में नहीं दिखाया जा सकता। और उतना देर दिखाने का मतलब कि मैं क्या 2 घंटा किचन में लगी रहती, तो 2 घंटे की वीडियो नहीं बन सकती ना, वो आप भी बोर हो जाओगे। तो मैं फटाफट से वो दिखाती हूँ कि हाँ वो आटा गूंदी, वो पराठे बन गए। और कभी कभी सुबह सुबह में जल्दीबाजी होती है, कच्चा नहीं बनता है, आपको लगता है वो कच्चा बनता है, तो चलिए छोड़िए। उसके बाद मेरी तो सब्ज़ी बन के रेडी ही हो गई थी, थोड़ी सी बची हुई थी, तो उसको सोमसी आंच पे कर दिया। और अब मैं कपड़े, क्योंकि मेरे हस्बैंड बस 15 मिनट में आने वाले थे, मैंने कहा कि ज़रा घर को कबाड़ा किया हुआ वो तो सुधार लूँ, नहीं तो आने के साथ कहेंगे तुम लोग बिखेर के रखते हो, माँ बेटा दोनों लोग बिखेर के रखते हो घर को, मेरे घर को क्या हाल कर रखा है। मैं हमेशा सुनती हूँ तो मुझे अब हंसी आती है इस बात पर। मैंने कहा कि चलो जल्दी से फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि तनुष की ड्रेस भी ऐसे ही पड़ी हुई थी, जबकि ये ड्रेस रोज़ नहीं यूज़ होती है, हफ्ते में 1 दिन यूज़ 2 दिन यूज़ होती है, तो इसमें ऐसे ही डाली हुई थी। अब मैं आ गई थी तनुष की सुबह शाम को ये पेपर लेकर आ गई थी, क्योंकि उन्हें कुछ कार्डबोर्ड स्कूल में ले जाना था, ऐसे स्क्वायर सीट्स। मैंने कहा कि चलो इसको स्क्वायर, पुराने ज़माने के स्क्वायर सीट ऐसे मैंने जैसे फोल्ड करके नहीं होता था, बहुत लोग किए होंगे हमारे ज़माने में, ऐसे भी स्क्वायर बनते थे, तो हम लोग वैसे ही मैं बना के फटाफट से इनको कट कर रही थी। 5 पीसेस से तो फटाफट से कट करना आसान था। और ये तनुष कह रहा था मम्मा ऐसे कर दो वैसे कर दो, हम के रुको सबसे मैक्सिमम स्क्वायर बना दे रही हूँ, मैम को इससे छोटा चाहिएगा तो वो खुद भी कर लेंगी, मैं वेस्टेज नहीं करूँगी। पता चला मैं छोटा कर दूँ, उनको ज़्यादा बड़ा चाहिएगा, तो इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो फटाफट से मैंने ये अपना ट्रिक अपनाया अपने ज़माने वाला, और इसको फटाफट से 5 मिनट में मैंने इसको, अब देखिए इसको मैंने 5 मिनट में किया, लेकिन मैं 5 मिनट दिखाऊंगी नहीं ना, 1 मिनट दिखा लिया, वो भी मुझे ज़्यादा ही लग रहा था, लेकिन ना नया चीज़ था तो मैंने आपको दिखाया। शायद जिसको भूल गया हो वो याद कर ले, जो हमारे ज़माने का होगा वो तो करेगा ही। अब इसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, उन्होंने कहा कि इसमें चाय नहीं बनाओ। फिर थोड़ी देर बात करी, नहीं चाय बना लो, मेरे बॉडी में पेन हो रही है, क्योंकि ठंडी हवाओं से जो लगता नहीं है ना। तो अब ये चाय बना रही हूँ, चाय बनाने के साथ साथ अदरक डाल दूँगी अच्छे से, अजवाइन वगैरह नहीं डालती क्योंकि इनको गैस बनती है ज़्यादा, तो मैं इनको नहीं डालती। देखिए आलू की भुजिया भी बन के एकदम तैयार हो गई थी। इसके साथ मैं किनारे कर देती हूँ, तेल ज़्यादा हो तो एक्सट्रेट होकर बाहर निकल आए। और फटाफट से मैंने अदरक डाला और इसको खोलने में 5 मिनट लगेगा, खोल जाएगा अच्छा सा। और सिर्फ मैं 1 कप ही चाय बना के, मुझे पीने का एकदम ही मन नहीं था। अब मैं क्या करूँगी, तनुष को लग गई थी भूख, तो इसके साथ मैं प्लेट में तनुष का भी खाना लेकर आई और इनको चाय के साथ 1 मठरी दे दी, क्योंकि उन्होंने कहा प्लेट में नहीं लाना, हाथ में ही ले आना और मैं चाय पी लूँगा। तो यहाँ मैंने अपने बेटे को दे दिया था खाने के लिए, तो वो खा रहा था और बस चाय पी लेते हैं। और हम बस ये वीडियो ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये हमारा डिनर, बाय बाय।